25 जनवरी 2023 के दिन में पठान फिल्म आ रही है। बॉक्स ऑफिस पे चिपकेगी। एक तरफ लगातार विरोध के प्रदर्शन देश के कोने कोने में चल रहे हैं, इवन कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। दूसरी तरफ उसके प्रचार के लिए लगातार बहुत सारे पत्रकार होड़ लगा चुके हैं कि मैं प्रचार करूंगा पठान का, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। और दूसरी तरफ लगातार हिंदू संगठन इस फिल्म का विरोध करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। लेकिन इसी बीच में अब संजय राउत ने छलांग मार दिया है कि आप लोग हटो, मैं इसके लिए बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहता हूं। संजय राउत जी ने बकायदा बहुत सारी बातें पठान को लेकर कही है, और जो बातें कही है उसमें भी विश्लेषण करूंगा, उनमें कुछ सवालों के जवाब भी दे दूंगा। इसी की बात इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल 25 जनवरी 2023 के दिन में पठान फिल्म आ रही है। विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं और प्रचार भी चल रहे हैं। ये देखना होगा कि फिल्म सुपरहिट होती है या फ्लॉप, तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। लेकिन इसी बीच में शिवसेना के जो उद्धव गट के नेता हैं संजय राउत जी, बकायदा वो लाइन में आ गए हैं, वो मैदान में आ गए हैं और कह दिया है कि मैं इसका जवाब दूंगा। और कहा है कि देश में इतने सारे काम धाम, ये फिल्म का विरोध क्यों चल रहा है? मतलब इतने सारे काम हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, फिल्म का विरोध चल रहा है। तो संजय राउत जी जिसका जो काम है वही कर रहा है। हिंदू संगठन का काम है कि अगर उनके भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हो हल्ला करेंगे, अपनी आवाज रखेंगे। ये लोकतंत्र में कहा गया है। अगर भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन उसकी आवाज उठाएगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि देश के तमाम मंत्री काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रही है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा। जो बाकी और भी संगठन, जब उनके भावनाओं का साथ खिलवाड़ होता है तो वो भी प्रदर्शन करते हैं। किसी संगठन, जैसे कि अभी देखा आपने किसान, तो इसमें विरोध करने पे आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या क्या कहा संजय राउत ने, ये बतला देता हूं, उसके बाद भी बात अंदर में करता रहूंगा। दरअसल संजय राउत ने कहा कि अगर यह शाहरुख खान की फिल्म होने की वजह से विरोध किया जा रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। शिवसेना नेता ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि पठान से लेकर उर्फी जावेद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पठान पे हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, वह जो एक्ट्रेस है उसके ऊपर भगवा बिकनी थी। अभी भी मुंबई में भाजपा के एक नेता ने, कोई उर्फी जावेद है जिसके ऊपर में कपड़े पे आपत्ति जताई थी। देश में इससे भी बड़े बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रश्न मत उठाइए जो तमाम बातें कही है। लेकिन संजय राउत जी, देश में जितने जितने प्रश्न हैं उसके लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में जोशीमठ में जो घरों में क्रैक हो रहे हैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, पीएमओ काम कर रही है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। देश में जहां जहां जो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड विभाग, मंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन अगर भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जरूर आगे आएगी और अपनी बात को रखेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आगे क्या कहते हैं संजय राउत, इसके बारे में बतला देता हूं। आगे संजय राउत कहते हैं कि अगर भगवे का सवाल है तो बीजेपी के कई नेता हैं जो कलाकार हैं, उन्होंने भी फिल्मों में भगवे कपड़े का डांस किया है। सेंसर बोर्ड आपकी कठपुतली है तो आपने वो सीन काट दिया। इसलिए काट दिया क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्म है। इस देश में अगर हम मानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है तो सभी स्वतंत्र हैं। अगर पर्दे पे नंगा नाच हो रहा है
तो आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वस्त्र का कलर भगवा हो और आपने उसे निकाल दिया तो ये वह गलत है। उससे पहले आपके साथ जो कलाकार आपसे जुड़े हैं उन्होंने भी कलर के कपड़े में डांस किया था। ये तमाम बातें संजय राउत जी ने कहा है। संजय राउत जी, चलिए मान लीजिए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो जानबूझ के विरोध कर रहे होंगे, लेकिन देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे मठाधीश, वो तमाम लोगों ने बात कहा है कि इस तरह के कलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश करके इस तरह के कलर का इस्तेमाल किया गया था ताकि फिल्म का प्रचार हो जाए। और रही बात, दूसरी बात कि शाहरुख खान, तो किसी भी खान का इस तरह का फिल्म विरोध नहीं किया गया है। और मैंने हमेशा से कहा है कि ऐसे कितने सारे मुस्लिम कलाकार हैं जिसको देश की जनता जनार्दन बहुत सम्मान करती है, और जो गलत बोलता है उसका विरोध होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं कलाकार जिनके फिल्मों का विरोध बहुत कम हुआ है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, लिस्ट ऐसे कितने सारे मुस्लिम कलाकार हैं जिसके फिल्मों का विरोध नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सिंगर हैं जिनके फिल्मों का विरोध नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति गलत करता है उसके साथ कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे, उसका फिल्मों का विरोध होगा। ऐसे कितने सारे हिंदू एक्टर हैं जिनके फिल्मों का विरोध हुआ है क्योंकि उन्होंने कभी महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ किया है, कभी भगवान श्री राम में के प्रारूप में छेड़छाड़ किया है, तो कहीं ना कहीं विरोध होगा ना। आदि पुरुष को ही ले लीजिए, फिल्म के डायरेक्टर तो हिंदू ही हैं। आदि पुरुष में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो हिंदू हैं, उनके फिल्मों का विरोध हुआ था क्योंकि भगवान श्री राम के प्रारूप में बदलाव, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ था। तो जो फिल्म का विरोध होता है, जब ये संगठन देखती है, जब देश की जनता जनार्दन देखती है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तभी विरोध होता है। ऐसे कोई भी विरोध नहीं होता है। आमिर खान के पीके के फिल्म के पहले भी बहुत सारे फिल्में सुपरहिट हुई हैं, लेकिन पीके में जिस तरह का प्रारूप, सत्यमेव जयते में जिस तरह की उनकी सोच दिखाई गई थी, जिस तरह से सत्यमेव जयते में कुछ वीडियोज आए थे, उसी का विरोध हुआ था। हर समय विरोध नहीं होता संजय राउत जी। और रही बात, आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे साहब के सोच को ही ताक पे रख दिया हो, उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने, जो बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेस का अंतिम समय तक विरोध करता रहा, उसके पाले में जाके, उसके हाथ मिला के सरकार बना लिया, अब उससे उम्मीद क्या लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी बात रखनी है तो बिल्कुल रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण जरूर होना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।